हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरी वीडियोस लगातार देख रहे हैं। इवन पुरानी वीडियोस पर भी ढेर सारी कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी तरह की वीडियोस को देखने का और मुझसे कंसल्ट करने का हर तरह से। चाहे वो आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, चाहे आप एस्ट्रो रीडिंग के लिए आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास रखने के लिए। आशा करती हूँ आपका जीवन हमेशा दिन पर दिन सुंदर होता जाए, आगे की ओर ही बढ़ता जाए। तो आज के दिन के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपकी क्या सिचुएशंस हैं, ये मैंने शफल ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ पर से एंजल्स के कार्ड्स में से देखते हैं ओनली 3 कार्ड्स। फेथ, आपको फेथ रखना होगा। ह्यूमैनिटी एंड बिनेवलेंस, इसमें लिखा है कि आप पूरी तरीके से काम रहें, कूल रहें। ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स। कई बार हम किसी पर विश्वास ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इवन हम ये कहने लग जाते हैं जब हम बिलीफ एंड डिसबिलीफ, राइट रॉन्ग, इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो कई बार हम कहते हैं नहीं, टैरो रीडिंग से भी कुछ नहीं होता है, किसी से कंसल्टेशन लेने से भी कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ नहीं होता है। हर कोई हमें या चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब से कुछ नहीं होता है। हर कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आने लगती हैं। ये तभी होता है जब आप अपने आप को डिवैल्यू करते हैं। अपने आप को डिवैल्यू ना करें, बाकी हर चीज़ में विश्वास रखें। जैसे कि हर चीज़ में विश्वास है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब कुछ नेचर के हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक मनुष्य ही है जो अपने दिमाग से ही काम लेता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से, लॉजिकल माइंड से। तो फिर वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ऊपर की ओर कैसे बढ़ेंगे? हायर सेल्फ की ओर किस तरह से बढ़ सकते हैं? मुश्किल है ना। तो जैसे नेचर अपने आप ही, अब उनके साथ सब कुछ अपने आप होता जाता है, उनके साथ सब कुछ अपने आप होता जाता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे हैं, उनको दूसरी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन वो ट्रीटमेंट भी कोई और नहीं देता, ह्यूमन बीइंग्स ही देते हैं। मतलब हमारे ही माँ बाप हमारे जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से उनका बचपन उस तरह से बिताते हैं। लेकिन सबको एक ही तरह की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या सबका बचपन बहुत अच्छा नहीं जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि सबकी समझ अलग है, सबका परसेप्शन अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सोच अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं। एक्सपीरियंसेस अलग अलग होने के कारण अलग अलग आपके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। इसीलिए कभी किसी एक चीज़ पर ऐसा ना कहें कि ये ख़राब है, वो ख़राब है और इनसे कुछ नहीं होता, एनर्जीज़ कुछ नहीं होती। ऐसा अगर आप कहते हैं या करते हैं तो फिर अगर आप ट्विन फ्लेम को मानते हैं तो फिर वो क्या है? वो भी तो एनर्जीज़ है। सोलमेट को मानते हैं या कोई किसी ऐसी शक्ति को मानते हैं तो फिर वो क्या है? वो भी एनर्जीज़ है। अच्छी बुरी हर तरह की एनर्जी। कोई कहते हैं हम ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो होता है। कोई कहते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो होता है। तो एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। सब कुछ है, अच्छा बुरा, बहुत बुरा और बहुत अच्छा, गॉड लाइक समथिंग कुछ है। कुछ लोगों में इस तरह की पावर है। तो ऐसा लोग कहते हैं अरे ये आडंबर है। तो यही मैं ये कहने जा रही हूँ कि फेथ रखें, हर चीज़ पर फेथ रखना ज़रूरी है। हर बार जब आप फेथ रखते हैं तो आप दिल से काम लेते हैं, ना कि दिमाग से। तो सी द लाइट इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या रोशनी है उसको देखें, बजाय कि यहाँ क्राइम हो रहा है, वहाँ क्राइम हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उस देश में देखो ये हो गया, वहाँ नुकसान हो गया। अधिकतर लोग इन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। उसका रीज़न यही होता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना, बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में या घटनाओं के बारे में बात करना। जो भी कुछ घटित होगा सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होता है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। चाहे वो जीवन में हो इंसान के या पृथ्वी पर हो, भूकंप वगैरह सब कुछ घटित होता है प्लान के अकॉर्डिंग। बाकी हमारे ह्यूमन बीइंग्स के कर्म होते हैं। हम अपने कर्म पर फेथ कर सकते हैं तो कर्म पर ही फेथ करना चाहिए। कर्म तो करना ही है, एक्शन तो लेना ही है, बाकी सब पर भी फेथ होना चाहिए। इसीलिए ये फेथ कार्ड आया है।
अगर आज के दिन आपको ये लगता है ना नहीं ये सब कुछ नहीं है ये वो, तो ये समझ लीजिए सब कुछ एग्जिस्ट करता है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी, बहुत अच्छे लोग भी और बहुत बुरे लोग भी, हर कुछ एग्जिस्ट करता है। इवन आपके घर में ही 12 राशियां हो सकती हैं और 12 राशियों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं सबके। कोई ये सोचता है तो कोई पूर्व है तो कोई पश्चिम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तलवारें खींच के बैठ जाएं घर में। पहले भी तो लोग रहा करते थे, 50-50, 100-100 की तादाद में लोग रहा करते थे। अब सब सिंगल हो गए हैं। 4 मेंबर्स की फैमिली रह गई है, उसमें भी चारों अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल्स में बिज़ी रहते हैं, अपने अपने ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो कौन जोड़ेगा किसी एक को? तो फेथ जोड़ेगा। फेथ अगर है तो सब कुछ है। आर्कएंजल माइकल की भी ब्लेसिंग आपके साथ है आज के दिन के लिए। ट्रस्टिंग हेवन, देखिए फिर से ट्रस्ट करना होगा कि हेवन है। कोई कहते हैं हाँ स्वर्ग नर्क को कुछ नहीं होता, जो है यहाँ ठीक है, जो है वो यहाँ है, यहीं पर ही स्वर्ग है। और अगर गलत काम करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो यहीं पर ही नर्क है कि नहीं? तो ये ट्रस्टिंग हेवन, ट्रस्ट, हमें ये ट्रस्ट करना होगा कि हेवन है, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई कहते हैं हम मरने जीने पे विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, सीधी सी बात है। करें ना करें आप, विश्वास करें ना करें, वो अलग बात है, सबके माइंड की स्टेटमेंट अलग अलग है। महाअवतार बाबा जी क्या कहते हैं? सोल एक्सपेंशन, आपकी सोल एक्सपेंशन हो रही है। आप, इसका मतलब एंजल्स पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर, हेवन पर, हेल पर, ब्लैक मैजिक पर, डीएम पर, एनर्जीज पर, यस एंड नो, इन सब पर बिलीव कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो सोल है पूरी तरीके से एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, विस्तृत हो रही है। आप अपना जो विज़न है, आपका जो आपका दृष्टिकोण है, वो बड़े अच्छी तरीके से बदल रहा है। आप कनेक्शन फील कर पा रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, सभी चीज़ों के साथ, चाहे वो नेचर हैं, एनिमल्स हैं, और अगर आप देखिए जब आप बिलीव करने लगते हैं ना, अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, सब में बिलीव करते हैं और प्यार देते हैं सभी को। ये नहीं कि आज आप उदास हैं तो कोई आपके पास आ रहा है तो उसे डांट के भगा दिया, नहीं नहीं अभी जाओ मेरा तो मूड ख़राब है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आपकी रहती है तो फिर आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। तो रिसीव करना आप तभी सीखेंगे जब आप फेथ होगा आपके अंदर, जब आप हेवन एंड हेल पर, सब पर ट्रस्ट करेंगे। भगवान, एंजल्स, गॉड, अल्लाह, सब पर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि अरे अल्लाह तो अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है, उनके देश में ऐसा करते हैं, हमारे रिलीजन में ये करते हैं, ये वो सारी दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर आपके अंदर ये सब नहीं है, आप इन सारी चीज़ों से उठकर ऊपर उठ चुके हैं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है आप उठ ही चुके हैं या इस चीज़ में आपके अंदर चेंज आ रहा है। हाँ, ये फेथ से मुझे ध्यान आया, बता देती हूँ। एक है मेरी क्लाइंट है, तो वो कहती हैं कि जब हम यूएई में थे, दुबई में, तो हमें लगता था कि बस हमारा ही रिलीजन जो है वो बेस्ट है और हम उन्हीं लोगों में बिज़ी रहते थे और हमें लगता था बाकी सब बेकार है, रिलीजन बेकार है, लोग बेकार हैं, दगा देने वाले हैं, ये वो। फिर कहती हैं वो यूएसए में चली गई, अमेरिका में। तो अमेरिका में गई तो वहाँ क्रिश्चियनिटी को देखा, टैरो रीडिंग को देखा, वहाँ कैंडल हीलिंग देखी, कैंडल से किस तरह से हीलिंग करते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग देखी, डीएनए हीलिंग देखी, पूजा पाठ देखा, भगवान देखा। मेरे पास आई, कहते हैं तुम तो कुछ और ही कर रही हो। तो मैंने कहा ये वैदिक संस्कृति है। फिर उन्होंने दिया दुआ भी जलाना शुरू करा, चाहे घर में उनके अपोज कर रहे थे। तो उन्होंने यही सीखा कि जो चीज़ गलत नहीं है उसको करने में कोई धर्म भ्रष्ट तो नहीं होता। तो यानी कि वो सारी चीज़ें सीखी। कहती हैं मैं तो यूएस आके मैं सब कुछ सीख गई हूँ, मुझे लगा कि ये सारे ही तो एक है। वो लोग दूसरी तरीके से पूजा करते हैं, हम लोग दूसरी तरीके से करते हैं, करते तो एक ही चीज़ है। कोई कैंडल जलाते हैं, कोई दिया जलाते हैं, कोई जस्ट हाथ फैला के दुआ मांगते हैं। तो कहते हैं है तो एक ही चीज़, वही समय चीज़ निर्धारित करता है, वही भावनाएं हैं। ब्लेसिंग सबकी एक ही होती हैं, भावनाएं सबकी एक ही होती हैं। जो अच्छे लोग हैं वो हर धर्म में हैं। तो ये धर्म वगैरह तो सब दूसरों को, इंसान को बांटने के लिए है। इसलिए धर्मों के बीच में लड़ाई ना करें और अपने ही अंदर हेवन बना के रखें, फेथ रखें। आपके अंदर ही स्वर्ग है, आपके अंदर ही नर्क है। डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को ज़्यादा जगा रखा है। आपकी सिचुएशन क्या है
ये देख लेते हैं। आपकी सिचुएशन इस तरह की दिख रही है। नाइट ऑफ वांड्स, बहुत कुछ आप कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। इट मीन्स आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो क्या चीज़ हो सकती है वो यही हो सकती है। द फूल कार्ड आ रहा है कि आप सब पर फेथ करना चाहते हैं, हर चीज़ पर। ये लिख रहा है, ये सब कुछ सेम है। द फूल कार्ड, भगवान पर, ईश्वर पर, हेवन पर, हेल पर, सूरज, चांद, सितारे, एनर्जीज, अच्छे बुरे सभी लोग और कर्म, इन सब पर आपको विश्वास है। हर रिलीजन पर आपको विश्वास है। अब आप किसी एक लिमिटेड थॉट से बंधे हुए नहीं हैं। आपने अपने आप को बांध के नहीं रखा। अब आप ऊपर की ओर अपसर्ज हो रही है आपकी एनर्जी, और आप चाहते भी यही हैं कि दूसरों की एनर्जी को अपसर्ज करें। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत तकलीफ़ में, मेजर कार्ड्स हैं, मेजर डिफ़िकल्टीज से आप निकले हैं। हर किसी ने, आपके घर वालों ने भी, हर किसी ने आपको रोका है, अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, तुम तो बेकार हो। इससे क्या हुआ, आपके अंदर डिमोटिवेट आप होते गए। लेकिन आपकी सोल थी ना, जो आग जल रही थी, वो सोल ने कहा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। इनके कहने से क्या मैं वैसा बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। लोग तो कहते ही हैं ना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत आपको संज्ञाएं देते हैं, नाउन्स आपको नए नए दे देते हैं, तो हम वैसे ही तो नहीं बन जाते। तो ये चीज़ आपने सोचा है और आपने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ अब नया करके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। चाहे आपने कितना ही फिज़िकल पेन झेला हो, बहुत सारे ताने सहे हों, सुने हों, ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब आप पूरी तरीके से फेथ में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, फेथ आया, फिर बिलीव इन एंड ट्रस्ट इन हेवन आया, देन सोल एक्सपेंशन। धीरे धीरे, डे बाय डे बढ़ रहे हैं आप। जो आप कल थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आपकी एनर्जी नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही जा रही है। आपको कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए स्पेशली कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना पड़ रहा। आपको डिवाइन ऑलरेडी ब्लेस कर रहे हैं और आपके पाथ में आपका हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके साथ ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आगे ऐसा ही होने वाला है। धीरे धीरे अपने विजन को बदलिए, अपने आप को समझाइए, क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा इंसान बना है जिसकी हम लोग पूजा करने लगे हैं, ठीक है ना, जो एंसेस्टर्स कहलाते हैं, जो ग्लोबल एंसेस्टर्स कहलाते हैं, वो गॉड्स लाइक ही हैं। वो किसी रिलीजन से बंधे हुए नहीं है। चाहे वो एक रिलीजन के लोग उनके पास जाते हैं, जैसे कोई बाबा जी होते हैं, कोई कुछ होते हैं, कोई किसी रिलीजन के होते हैं, कोई किसी रिलीजन के, लेकिन प्रॉपर रिलीजन के जाते हैं, लेकिन सभी धर्म के लोग भी उनके पास आते हैं। ये आप देखते होंगे, समझते होंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये एक डिवाइन एनर्जी होती है जो उनको, हर धर्म के लोगों को, अब बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, इन सबको खींचती है। तो ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है और इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम अकेले में ज़रूर बिताएं, खुद से बातें करें, खुद से सवाल करें, जवाब ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, धन्यवाद।